ऋषि बोले, व्यासशीष महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दया निधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इन विषयों को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति संपन्न वचन सुनकर सूत जी ने मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस शिव विश्व को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमनु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोक हितकारी कामनाओं से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमनु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में शिवलिंग की पूजा बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया वैसे जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मन भी शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शय्या से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। उन्हें एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वक शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुन करे। ब्राह्मणों को 12 अंगुलियों की दतुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दतुन करें। यह दतुन का मान बताया गया है। मनुष्य स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुन करे या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दतुन नहीं करने चाहिए। दतुन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मनोचार पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथोयोग संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को शुद्धि स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन
पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिग्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्याण करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को आसीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ जोड़कर 3 बार प्रणाम करके मध्य प्रणामायान अर्थात कुंभ करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख है, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल क्रांति है। जब प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की विभूषित करते हैं तब वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भगवान कि मुझे भी इसके समान ही रूप प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इसी प्रकार भगवान द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत प्रणावश ही साष्टांग करें। रूप से ओम रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए पत्रों को तैयार करे रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें, उन्हें कुशों से ढककर रखें। कुशों से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर पर मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन